राज क्या है, कैसे दोनों बीवियों को मैनेज कर लेते हैं? बहुत से लोग एक बीवी को नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो अजीत भाई से लोग जानना चाहते हैं कि दोनों बीवी को मैनेज कैसे कर लेते हैं। किस क्लास में पढ़ रही थी तो आपको प्यार हो गया? हाई स्कूल में थे। अच्छा, हाई स्कूल में थी तो इनको प्यार हो गया जी। तो टाइम कैसे देते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं टाइम आप? अगर आदमी नशा करता है तभी टाइम दे पाता है। एक बीबी से शादी कर लिए, जी। दूसरी को लव मैरिज से उठा लाएं, आपसे प्यार हो गया, तीसरी को लेके आएंगे तब क्या होगा? दोनों बीबी में से किसको ज्यादा प्यार करते हैं? भाई साहब दोनों को करते हैं। सोशल मीडिया पे एक बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया जा रहा है एक पति है और दो पत्नी हैं। भाई कलयुग ज़माने में कैसे ये मैनेज कर रहे हैं, इनसे जानेंगे, और कैसे इनकी दो शादी हुई, कहाँ से कहाँ तक सिलसिला चालू हुआ। वीडियो में बने रहिए, खास बातें आपको बताएंगे। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सुमन। आप इनकी पहली पत्नी हैं कि दूसरी पत्नी हैं? पहली पत्नी है। पहली पत्नी है जी। कब आपका शादी हुआ था? 15 साल हो गया। 15 साल पहले शादी हुआ था। जी। तो ये कैसे आप सौतन है यहाँ आपके साथ आ गई? नहीं, वो हमारी सौतन नहीं हो तो हमारी छोटी बहन है। जैसे कोई भी अगर या लड़की हो या लड़का हो अगर प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए। वैसे हमारी बहन ने प्यार कर रही थी तो हमने निभा दिया। हमारे पति तो नहीं मान रहे थे, लेकिन हमने ज़बरदस्ती शादी करवा दी अपनी बहन की। क्योंकि जैसे हम किसी की बहन बेटी हैं वैसे हमारी बहन तो किसी की बहन बेटी है। जैसे हम भी खुश रहे वैसे हमारी बहन खुश रहे। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई पत्नी गैर पत्नी को अपने पति की वाइफ बना लेती है। मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसमें पहली बार देखने की अब क्या बात है। सबका दिमाग अलग अलग होता है, लेकिन हम दोनों बहन का दिमाग अलग है। हम दोनों बहन रह रहे हैं खुशी से और ऐसी ज़िंदगी भर खुशी से रहेंगे। 15 साल हो गया। अच्छा, आप दोनों में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं? दोनों बहन को। किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? भाई साहब समझ लीजिए कि 15 साल हो गए। 15 साल में अगर 1-2 साल होता या 1 महीने या 10 दिन होता तो फ़र्क पड़ जाता, लेकिन भाई साहब 15 साल हो गया। ये दोनों हमारी आंख बन चुकी हैं। अगर किसी आंख में कुछ भी गड़ेगा, अगर आंख दर्द करेगी तो हम ही को दर्द होगा। दोनों को बराबर प्यार देते हैं। जैसे दोनों बीवी में से किसको ज़्यादा प्यार करते हैं? भाई साहब दोनों को करते हैं। सही बोल रहे हैं? एकदम सही, 100% तराजू पे तौल सकते हैं। ऐसे बीच में ही रहते हैं? हमेशा बीच में रहते भाई साहब। हम डंका की चोप पे कह रहे हैं, ऐसे हमेशा ज़िंदगी भर 15 साल हो गए ऐसे बीच में रहते हैं, हमेशा रह रहे हैं। बस यही है, गाड़ी है अगर हमारी पलटना है तो हम आगे हो जाते हैं, दोनों लोग पीछे हो जाती हैं। और नहीं आपके भाई साहब सही बता रहे हैं। नहीं तो भाई साहब अगर गाड़ी ऐसी अगर निकल जाती कि हमसे बीच में बैठ कर चलाना पड़ता तो हम आगे पीछे कर लेते। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। इनके 2 और उनके 1। तो भाई यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रहा है। देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्यार इनको करते हैं क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं। नाइंसाफ़ी नहीं है, नाइंसाफ़ी नहीं, उसको बताने लायक नहीं है। आप बताइए। तो नाइंसाफ़ी और इंसाफ़ी की कोई बात नहीं है। हमारे 3 बेटे हैं, जैसे वो 2 हैं, हमारे 1 है, तीनों हमारे ही हैं। उसमें अलग और दूसरा तीसरा करने वाली बात नहीं है। तीनों बेटे हमारे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे हैं जी। उनको पढ़ाना लिखाना सबसे बड़ी बात है और ढेर बच्चे पैदा करने की कोई बात नहीं। बच्चे तो आदमी बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ाना लिखाना बहुत बड़ी बात होती है। आप सेकेंड टाइम आई थी, इनसे बाद में आई हैं? हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो कैसे प्यार हुआ कि अरेंज मैरिज हुआ? नहीं, हमारा लव मैरिज है। लव मैरिज है। घर वाले मान गए थे? हाँ मान गए थे, तभी तो शादी किए हैं। एक ही कास्ट के हैं कि इंटर कास्ट आप लोग हैं? नहीं, एक ही कास्ट के हैं। अच्छा। हाँ। घर पे मम्मी पापा का डांट नहीं सुनी आप? माँ पापा से तो बोलने का हिम्मत नहीं पड़ी। मम्मी तो बहुत थोड़ा बहुत मतलब कहे, फिर मनाए तो मम्मी नहीं मान रही थी। जब मम्मी थोड़ा बहुत मानी तो पापा मतलब। किस क्लास में पढ़ रही थी तो आपको प्यार हो गया? हाई स्कूल में थे। अच्छा, हाई स्कूल में थी तो इनको प्यार हो गया? जी। कैसे प्यार हुआ? अब जैसे सबको होता है। तभी तो कुछ तो सिलसिला चालू हुआ होगा। वो पहले चालू किए होंगे कि आप चालू की होंगी? नहीं, पहले तो स्कूल का बात था। प्रैक्टिकल उस समय लगा था, हमारा हाई स्कूल में थे तो रुमाल, एक हमारी सहेली थी, रुमाल बनवा के ले गई थी। फिर उसके बाद जब उनका रुमाल देखे था हमको भी बहुत अच्छा लगा। हम सोचे हम भी बनवा लेते हैं, हम भी प्रैक्टिकल में दे देंगे उसको। तो इन पूछते पूछते फिर इनके दुकान पे आए, फिर बोले कि भैया हमारा रुमाल बना देंगे। तो कहे नहीं, हमारी शादी 1 हफ्ता है, अभी तो हम नहीं बना पाएंगे, 1 हफ्ता बाद ही आपका रुमाल दे पाएंगे। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, बना दीजिए।
जब बना देंगे तो हम ले जाएंगे क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल लगा है। कहे ठीक है बना देंगे। तो हम कहे कितने दिन में? कहे हफ्ते में बन जाएगा, हमारी शादी बाद ही। हम कहे ठीक है। फिर दूसरे दिन कोशिश किए तब भी नहीं बना था। फिर तीसरे दिन फ़ोन किए तो कहते आज हमारा प्रीत भोज है, आज हम नहीं बना पाएंगे। हम कहे यार तुम्हारा प्रीत भोज है, ऐसे ऐसे बार बार कह रहे हो, का प्रैक्टिकल हमारा पार हो जाएगा तब ले जाएंगे रुमालिया, क्या करेंगे ले जाके तब। यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो? हाँ थोड़ा बहुत इनको हड़काए। फिर उसके बाद गाना लगा था। पहली बात तो कॉलर ट्यून लगा था। एक बार जब फ़ोन किए तो गाना सुने हमको बहुत अच्छा लगा। हम सोचे कि गाना तो बहुत अच्छा, गुस्सा गुस्सा तब थोड़ा खत्म हो गया। गाना का क्या लाइन था? का नाम था लगावे लू जब लिपस्टिक ही ले लारा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। पवन सिंह का। हाँ। तो एक नहीं फिर हम 20 बार गाना जो कहे कि हम बार बार फ़ोन कर रही हो, अभी हमारी शादी नहीं हुई। अगर हमारी मैडम देखेंगी तो कहेंगी किसका बार बार फ़ोन आ रहा है। हम कहाँ बार बार कर रहे हैं, बस वही गाना सुन रहे हैं। तो कहे ना हिम्मत करिए, हमको डांटे वाटे तो फिर भी हम माने नहीं। 10-5 मिनट नहीं किए, उसके बाद फिर बार बार फ़ोन किए। तो कहें कि अभी हम अपने मैडम को दे देंगे। हम कहें हाँ दे दीजिए बिल्कुल ले जाके। तो अब इनसे बताए तो इनको दिए। तो हमारी दीदी कहीं क्यों आप बार बार फ़ोन कर रही हैं, शादी करेंगी इनसे? हम कहें हाँ करेंगे। तो कहीं कि सच में कह रही हूँ? हम कहें हाँ। तो कहें हम करवा देंगे। हम कहें नहीं दीदी आप ऐसे नहीं कर सकती, कोई अपने पति से अभी नई शादी हो किया ही आप ऐसे थोड़ी ना करेंगी हमारे साथ। कहीं नहीं हम बिल्कुल कर देंगे। हम कहें सच में? कहीं हाँ। हम कहें ठीक है। तो फिर इनसे बोले तो कहे नहीं हम नहीं करेंगे। तो मान गई थी लेकिन ये नहीं मान रहे थे। फिर हमारी दीदी बहुत रिक्वेस्ट की तो फिर माने। फिर मम्मी से हम करे, फिर तब शादी वादी हुई। शादी फिर होके फिर घर आए। फिर यहाँ फिर जयमाल वमाल करके फिर शादी करवाई फिर से दोबारा से। अच्छा जी। तो आप लोग को मैनेज कैसे करते हैं भाई? भाई साहब 15 साल हो गया, समझ लीजिए कि आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ है। खुशी की बात यह है कि आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ है। और हम बाहर से आते हैं तो समझ लीजिए कि जब बाहर से आते हैं देखते हैं टेंशन ख़त्म हो जाता है। कुछ बैठी नहीं रहती हैं, कोई कुछ कर रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, और पहुंचते ही सारा काम बंद करके हमारे ऊपर जुट जाती है सेवा में। तो हम 15 साल से भाई साहब इतना आज़ाद से हैं जैसे राजा की ज़िंदगी, मस्त हैं। यानी कि संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग 2-2 बीबियाँ लाएं, जैसे राजा की ज़िंदगी आप जी रहे हैं ना। संदेश नहीं दे रहे हैं, जैसे बता रहे हैं भाई साहब, हम 2 में खुश हैं, आप 1 में नहीं खुश हो, इसका कारण क्या है? अच्छा। क्योंकि अगर शादी करते हैं तो कुछ लोग परदेश चले जाते हैं, बीवी को छोड़ देते हैं, बच्चे हो जाते हैं, मारपीट के भगा देते हैं। तो हम लोग तो 2 देख रहे हैं, 2 लोग को रख रहे हैं, कितना खुशी से रख रहे हैं। आप एक ही नहीं रख पाओगे, रख पा रहे हो तो 2 कैसे रख पाओगे? कभी ऐसा हुआ हो कि ये शराब के नशे में आए और कहें कि उल्टा सीधा बातें की होंगी? यहाँ तंबाकू और गुटखा का कहते हैं, उसको नहीं खाते हैं। अच्छा जी। तो टाइम कैसे देते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं टाइम आप? अगर आदमी नशा करता है तभी टाइम दे पाता है। कैसे मैनेज करते हैं? सब नशे की बात नहीं है, नशा पाते हम कुछ भी नहीं करते हैं, एक सुरती तक नहीं खाते हैं। समझ लीजिए कि एक बार हम गुल किए थे और भाई साहब हम लेट गए थे, ठंडी हो गई थी शरीर, 1 घंटे सब लोग उठा के ले गए थे अंदर। जब पहली बार ये बातें बताए होंगे अपनी बीबी से, बीबी बात की होंगी, जब घर वाले जाने होंगे कि माँ और पिताजी जाने होंगे कि दूसरी शादी करने वाला है, तो गांव के तमाम लोग होते हैं कि अनाप शनाप बोलने लगते हैं, तो ऐसा ताना आपको भी मिला था क्या? हाँ भाई साहब, सबको मिलेगा। अगर ऐसा काम करेगा तो सबको मिलेगा, क्योंकि गांव और आरी पड़ोस वाले किसी का होते नहीं है। अगर होते भी हैं तो जो अपने बहुत खास होते हैं वहीं होते हैं। और जैसे समझ जी जैसे समझ लीजिए कि कुछ लोग हमारे गांव के ही लोग कहे थे कि अजीत भाई ऐसा काम मत करिए कि आगे चलकर आपको नरक हो जाए, ज़िंदगी ख़राब हो जाए। और कुछ लोग ऐसे कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई साहब करिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर कर लिए हो तो अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना। और कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि अभी तो लगभग 1.5 साल बीतने दीजिए, इसके बाद मार मार के भगाएंगे दोनों को। अभी तो ढेर मोछ पे ताव दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हाथी बांध रहे हैं, 2-2 हाथी है, एक आदमी नहीं जिला खिला पाता है। भाई साहब 15 साल हो गया, अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब हम मार मार के डुलाएंगे। तो राज क्या है, कैसे दोनों बीवियों को मैनेज कर लेते हैं? बहुत से लोग एक बीवी को नहीं मैनेज कर पाते हैं
तो अजीत भाई से लोग जानना चाहते हैं कि दोनों बीबी को मैनेज कैसे कर लेते हैं। भाई साहब राज यही है कि जैसे समझ लीजिए कि अगर बीबियां हैं, अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो तो पैसे का कोई महत्व नहीं है। अगर आपके घर में प्यार नहीं है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। अगर आप प्यार करते हो बीबी को या बच्चे को या माँ को प्यार करते हो तो एक मतलब खाने में आप एक रोटी कम दीजिए, लेकिन प्यार अगर करेंगे तो परिवार कभी बिखरेगा नहीं, परिवार बरकरार रहेगा और घर भी बना रहेगा। तो अपने बीबी के साथ समय दीजिए और टाइम दीजिए और प्यार दीजिए। और आप बेशक ज़्यादा पैसा ना कमाते हो, 10 रुपया कमाइए, लेकिन उसी में एडजस्ट करिए, आप खुश ही रहेंगे हमेशा। कुछ लोग हैं जो दो दो बीबी को लाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। भाई साहब लेकर आएँ, अपना बाल नचवाएं, जेल के पीछे जाएँ। अच्छा, ऐसा होगा क्या। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर जैसे हम दोनों बहन को देख रहे हैं, पब्लिक दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो ऐसे कोई कर नहीं पाएगा। यहाँ तो बहन बहन में, देवरान जेठान में नहीं पटता है। तो मतलब एक पति के साथ दो औरत को कैसे मतलब। आप लोग तो झंडा गाड़ी है ना, तो आप बताइए कि कैसे लोग कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नहीं कर सकते हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि मतलब कोई नहीं कर सकता है। यहाँ एक बीवी के साथ खुश ही नहीं रह पा रहा, तो दो बीवी के साथ कैसे खुश रहेगा। अच्छा जी, कभी आप दोनों में झगड़ा नहीं हुआ है। नहीं, कभी नहीं हुआ है। कहाँ झगड़ा होगा। अरे कैमरे के सामने आप लोग ऐसे नहीं ना बातें कर रहे हैं और कैमरे के पीछे झगड़ा होता है। सही है भैया, आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अगर मतलब कैमरे के सामने ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लाइव भी आते हैं 9 बजे अजीत वेंटर हैदरगंज पे। अच्छा। जिसको नहीं विश्वास है वो हमारे लाइव में जुड़ के देख सकते हैं कि हम मतलब झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अगर पटरी नहीं बैठता, मतलब सुलह से नहीं रहते हम लोग, तो कैमरा के सामने कुछ ना कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ जाता। मान लीजिए एक बीबी से शादी कर लिए, जी, दूसरी को लव मैरिज से उठा लाएं, आपसे प्यार हो गया, तीसरी को लेके आएंगे तब क्या होगा। लेके तीन आएंगे तो भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं। जैसे आप प्यार इनसे कर ली, वैसे तीसरी भी कोई प्यार कर लेगी, तब क्या होगा। अगर हमारी ये प्यार कर ले तब क्या होगा। ये तो इनको अगर ये मतलब लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन बाहर रह के रहेंगे, हमारे घर में नहीं रह पाएंगे। देख लीजिए ना, इंसाफी हो रही है। भाई साहब अब हमारी हिम्मत भी नहीं है तीसरी लाएं, क्योंकि दोनों में हम बहुत खुश हैं। अगर एक बात समझ लीजिए, अगर तीसरी आएगी तो वो सही से नहीं रहेगी, क्योंकि हर आदमी एक तरीके से नहीं रहता है। हाँ, तीसरी आएगी तो बवाल होगा। अब तीसरी आएगी भी नहीं भाई साहब, 15 साल हो गए, हम खुशी से रह रहे हैं, ज़िंदगी बीत जाएगी हमारी, मस्त हैं। और सोशल मीडिया पे हम गलती से आ गए हैं, सभी से बता देना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे हम गलती से आ गए हैं। एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि तीसरी आएगी तो बवाल होगा, समझ रहे हैं, तो इशारा कहीं और है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब हम 3 लोग हैं तो खुश हैं। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनको पढ़ाना लिखाना है कि ढेर सारी मतलब बीबी ला के घर में बैठा के बाजार लगाना है। ये थे हमारे साथ एक पति 2 पत्नी। वीडियो में आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।